हेलो स्टूडेंट्स। आज इस नए वीडियो लेक्चर में ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल देखनी है हमको। इससे पहले हमने बात जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे ब्रायोफाइटा के, ठीक है ना। तो वो इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर आपने देखा। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। लाइफ साइकिल जो है ब्रायोफाइटा की, इसमें पूरी साइकिल किस तरह से डेवलप होती है, बनती है इसकी, वो देखना है, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन करना, एनसीईआरटी ने इस तरह से नहीं दे रखा है अपन को, लेकिन एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी को इसमें कवर करने की मैं कोशिश करता हूं और लिंक करो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। याद करो पहले कुछ वीडियो लेक्चर जो अपन ने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ा था इसका पूरे प्लांट किंगडम के लिए, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि दो तरह की जनरेशन होती है प्लांट्स में, गैमीटोफाइट जनरेशन जो गैमीट प्रोड्यूस करती है और स्पोरोफाइट जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। और ब्रायोफाइटा में मैंने बताया था मेन डोमिनेंट जनरेशन जो बनती है वो कौन सी बनती है बच्चों, गैमीटोफाइट बनती है। कौन सी? गैमीटोफाइट बनती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट जो लाइफ साइकिल का होगा वो कौन सी मेन डोमिनेंट जनरेशन से होता है, ठीक है ना। तो ये गैमीटोफाइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक। गैमीटोफाइट, कोई दिक्कत? ध्यान रखना, जब मेन प्लांट बॉडी बोल रहा हूं, अगर मैं इसको मेन प्लांट बॉडी बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट तो है ही सही, मल्टी सेलुलर है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक होगी, लॉन्ग फेजिक होगी, सबसे लंबे समय तक यही चलेगी। और गैमीटोफाइट है, इसका मतलब ऐसा प्लांट बॉडी है जो क्या बनाएगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना बात। तो इस तरह का कोई दिक्कत है इसमें? तो ये डोमिनेसी में चलती है गैमीटोफाइट जो हैप्लॉइड है, एन है, और ये गैमीट प्रोडक्शन करेगी, लेकिन गैमीट प्रोडक्शन तो होंगे सेक्स ऑर्गन्स में, इसका मतलब है सेक्स ऑर्गन बियर करेगी। और मैंने बताया था कि ज्यादातर ब्रायोफाइट मोनोइसियस होते हैं, मार्केंसिया डायोसियस था लेकिन ज्यादातर ब्रायोफाइट मोनोइसियस होते हैं, बताया था अभी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। इसका मतलब गैमीटोफाइट बियर्स सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। और सेक्स ऑर्गन्स याद करो, ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन बताया था हमने बच्चों, एंथेरिडियम बताया था। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बताया है, पहली बार इसमें कौन आया है फीमेल सेक्स ऑर्गन की फॉर्म में, आर्किगोनियम आया बच्चों, डिस्कस हो चुका है पॉइंट, ठीक है ना। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, कोई दिक्कत? ठीक है। एंथेरिडियम याद करो, एंथेरिडियम हम बताते थे कि ये प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में बाइफ्लैजिलेट एंड कॉमा शेप्ड एंथेरोजॉइड्स, कोई दिक्कत? एंथेरोजॉइड्स या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता था, लिखवाया, ठीक है ना। तो ये एंथेरोजॉइड में, आर्किगोनियम में याद करो ये एक एग बनता है, एक आर्किगोनियम में एक एग बनता है। तो ये नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है और ये मोटाइल मेल गैमीट्स हैं। और मोटाइल मेल गैमीट्स अपने एग के पास पहुंचते हैं, लेकिन ये वाटर यहाँ पे मीडियम की तरह काम करता है, तो वाटर पर डिपेंडेंट थे, याद करो। इसलिए वाटर पर डिपेंडेंसी अगर फर्टिलाइजेशन के लिए है तो ऐसा फर्टिलाइजेशन हमने बोला था जूडियोगेमी, याद करो बच्चों, जूडियोगेमी बोला था, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा पॉइंट, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी या उगेमी होती है। तो जितने भी एम्ब्रियोफाइट्स हैं इन सब में क्या मिलता है, एडवांस फॉर्म मिलता है, उगेमी मिलती है। तो ये जूडियोगेमी का फॉर्म, इसके अलावा ये उगेमी होती है इनमें, ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन के दो टाइप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने देखे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल, लेकिन जितने भी एम्ब्रियोफाइट्स हैं उन सब में कैसा होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये वास्तव में फर्टिलाइजेशन कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो ये अलग अलग बेसिस लिए गए हैं फर्टिलाइजेशन के, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप देख लो, जूडियोगेमी सबसे प्रिमिटिव फॉर्म, उगेमी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में वास्तव में इनसे डेवलप हो जाता है भाई क्या, जाइगोट बनेगा। तो ये बना जाइगोट, जाइगोट से क्या बन जाएगा, ये जाइगोट डिप्लॉयड, और जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, ठीक है ना। और एम्ब्रियो से इनमें डेवलप हो जाता है क्या बच्चों, स्पोरोफाइट, क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। याद करो मैंने बताया था कि प्लांट में डिप्लॉयड सेल में भी क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है ना। तो ये स्पोरोफाइट बन गया, और इस स्पोरोफाइट को एक्चुअल में ब्रायोफाइटा में नाम देते हैं स्पोरोगोनियम बच्चों, क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनियम। तो ये टर्म भी अगर आ जाए तो वो स्पोरोफाइट के लिए ही आती है, ठीक है ना।
इस स्पोरोफाइट के लिए अगर मैं बात करूं ना, तो थोड़ा सा इसको मैं पहले ये देखते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर ले रहा हूं हल्का सा। इस स्पोरोफाइट के लिए अपन को यहां पे एक्चुअल में पॉइंट लिखना है। स्पोरोफाइट के लिए देखो जरा, इसमें स्पोरोफाइट दूसरी जनरेशन हो गई, डिप्लॉयड जनरेशन है, 2n जनरेशन है, शॉर्ट फेजिक जनरेशन है। कैसी है बच्चों? शॉर्ट फेजिक है, बहुत कम टाइम के लिए आती है, ठीक है। और ये वास्तव में मल्टी सेलुलर तो ये भी है, ठीक है ना बात। लेकिन ये गैमीटोफाइट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है, या तो होलोपैरासाइट की फॉर्म में डिपेंडेंसी शो करती है, कंप्लीट डिपेंडेंसी, या फिर ये पार्शियल पैरासाइट होती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लिवरवर्ट्स के लिए, तो लिवरवर्ट्स में ये जो होती है वो कंप्लीट डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, कंप्लीट डिपेंडेंट लिवरवर्ट के केस, कंप्लीट डिपेंडेंट, ठीक है। और मोसेस के केस में और हॉर्नवर्ट्स के केस में वास्तव में पार्शियल डिपेंडेंट होती है। पार्शियल डिपेंडेंट और कंप्लीट डिपेंडेंट का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। कोई भी तरह की प्लांट बॉडी जो वास्तव में सारी की सारी बेसिक नीड्स के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है, वो होती है कंप्लीट डिपेंडेंट या फिर होलो पैरासाइट का केस। फूड के लिए, वाटर के लिए और शेल्टर के लिए, अगर इन तीनों मूलभूत जो नीड्स होती हैं, बेसिक जो नीड्स होती हैं, इनके लिए अगर डिपेंडेंट है तो कंप्लीट डिपेंडेंट। लिवरवर्ट में ऐसा ही कंप्लीट डिपेंडेंसी मिलती है, ठीक है ना। जबकि मोसेस के केस में स्पोरोफाइट इसके ऊपर पार्शियल डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब मोसेस का स्पोरोफाइट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। इसका मतलब फूड के लिए डिपेंड नहीं करेगा गैमीटोफाइट के ऊपर। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में इसके 3 पार्ट होते हैं एक्चुअल में, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूं। ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन, ये हैप्लॉयड जनरेशन, वो मेन जनरेशन और ये डिपेंडेंट जनरेशन। और वास्तव में स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट में। ये ब्रायोफाइट का यूनिक फीचर है बच्चों, नोट डाउन करो इस पॉइंट को आप, ये यूनिक फीचर है। और किसी भी प्लांट ग्रुप में ऐसा नजारा हमको देखने को नहीं मिलेगा कि जहां गैमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर उसका स्पोरोफाइट जनरेशन क्या हो, डिपेंडेंट हो। अरे समझ में, और किसी में देखने को नहीं मिलेगा। और आप वैसे भी समझ सकते हो कि गैमीटोफाइट में आर्किगोनियम के अंदर एग बैठा है, ठीक है ना। और आर्किगोनियम के अंदर जो एग है, इस एग का फर्टिलाइजेशन अंदर ही हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहीं पे जाइगोट बना, वहीं एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो ने वहीं क्या बना दिया, उसी गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप कर दिया। ये गैमीटोफाइट पड़ा है, इसके ऊपर क्या बना दिया, स्पोरोफाइट डेवलप कर दिया। तो डिपेंडेंसी आ गई ना, समझ में आ गई बात। इसके 3 पार्ट होते हैं इस स्पोरोफाइट के। और 3 पार्ट वास्तव में कौन कौन से होते हैं जरा देखो। एक तो होता है बच्चों कैप्सूल, क्या होता है, कैप्सूल। दूसरा होता है सीटा, और तीसरा होता है बच्चों फुट, ठीक है ना। फुट, सीटा और कैप्सूल 3 पार्ट होते हैं। हम ऐसे बता सकते हैं इसको, ये ठीक है ना, ये फुट है, ये सीटा मानो आप, और ये कैप्सूल। ये जो सीटा और फुट वाले पार्ट जो है बच्चों, ये स्टेराइल पार्ट है। कैसे पार्ट है, स्टेराइल पार्ट। जबकि कैप्सूल एक कैसा पार्ट होता है, जनरेटिव पार्ट होता है, ठीक है ना बात। इसका मतलब आगे फर्दर रिप्रोडक्शन से रिलेशन आएगा इसका। और इस कैप्सूल के लिए अगर मैं बात करूं, तो इस कैप्सूल में ही बनती है स्पोर मदर सेल। क्या बनती है, स्पोर मदर सेल, जो कैसी होती है बच्चों, 2n होती है, ठीक है ना बात। डिप्लॉयड होती है ये, ठीक है ना, 2n होती है। और इन स्पोर मदर सेल्स में होता है स्पोरिक मियोसिस। क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है। कोई दिक्कत? और इस स्पोरिक मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉयड स्पोर्स। यहां तक कोई समस्या? और याद करो, स्पोर्स जर्मिनेट होते थे माइटोसिस से, और माइटोसिस से जर्मिनेशन करके अगली जनरेशन बनाएंगे गैमीटोफाइट। लेकिन यहां पे थोड़ा सा घोच है ब्रायोफाइट के केस में, कि ब्रायोफाइट में स्पोर्स का जर्मिनेशन अलग अलग में या तो डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। इसमें लिवरवर्ट्स में ये डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का। और जब स्पोर्स का डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है बच्चों, तो डायरेक्ट जर्मिनेशन का मतलब है कि एक स्पोर सीधे ही क्या बना देगा, एक गैमीटोफाइट थैलस बना देगा, नया थैलस तैयार कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे एक स्पोर से एक ही क्या बनेगा, थैलस बनेगा। और ये डायरेक्ट जर्मिनेशन जो दिखा रहे हैं हम, ये डायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है ना, डायरेक्ट जर्मिनेशन ये एक्चुअल में होता है किसके केस में, लिवरवर्ट में। किसमें होता है बच्चों, लिवरवर्ट में। इसके अलावा
एक दूसरी क्लास और होती है वैसे इसकी, मैं बता दूं आपको, हॉर्नवर्ट। हालांकि इसका जिक्र अपन को एनसीईआरटी ने नहीं कर रखा है, उसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट, ठीक है ना। तो लिवरवर्ट में और हॉर्नवर्ट इन दोनों में डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, जिसमें एक स्पोर क्या बना लेता है, एक गेमिटोफाइट का थैलस बना देता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो जरा, अगला केस जो बताया जाता है वो बताया गया है कि अगर इसके बाद में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन मोसेज में होता है, और मोसेज में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के दौरान कुछ इंटरमीडिएट स्टेज बनती हैं। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन का मतलब है कि स्पोर से जो गेमिटोफाइट बनने जा रहा है उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेज और बनेंगी। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी होती है जरा देखो। पहले स्पोर जर्मिनेशन लेता है और सीधे बनाता है पहले तो प्रोटोनीमा। क्या बनाता है बच्चों? प्रोटोनीमा बनाता है। नीमा का मतलब थ्रेड है। ये एनसीईआरटी ने हमको पॉइंट दे रखे हैं भाई, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लिखने के लिए इतनी जगह नहीं बन पा रही अपने पास, ठीक है ना। सबसे पहला है क्रीपिंग स्टेज है, पहला केस क्रीपिंग स्टेज है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेज है, और ये भी इंडिपेंडेंट होता है, मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है, फ्रिक्वेंटली ब्रांच्ड एक स्ट्रक्चर होती है। नीमा का मतलब ही फिलामेंट होता है। नीमा का मतलब ही बायोलॉजी में क्या होता है बच्चों? फिलामेंट होता है। इसका मतलब ये फिलामेंटस स्टेज है। और याद करो, ये फिलामेंटस स्टेज में वास्तव में क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है ना। फिलामेंट में तो होते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, इस तरह का आप बता सकते हो इसको, इस तरह की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये मल्टी सेलुलर का केस भी बताया गया है, ठीक है ना, ब्रांच है कुल मिला के। और ये प्रोटोनीमा जो एक्चुअल में है ना, ये प्रोटोनीमा भी मैं बता सकता हूं कि ये प्रोटोनीमा वास्तव में प्राइमरी प्रोटोनीमा है। कैसा प्रोटोनीमा है? प्राइमरी प्रोटोनीमा है। और इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से बाद में बनता है भाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बनता है बच्चों? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रोटोनीमा इसी का डेवलप्ड फॉर्म मान लो आप, तो यही डेवलप होकर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता है। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा लेटरल बर्ड्स डेवलप कर सकता है। और उन लेटरल बर्ड, हर एक लेटरल बर्ड वास्तव में क्या बना सकती है? गेमिटोफाइट बनाती है। और मोसेस के केस में गेमिटोफाइट भी होता है, लीफी गेमिटोफाइट। क्या होता है बच्चों? लीफी गेमिटोफाइट, जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर वियर करेगा। देखेंगे अपन आगे का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ये, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लेटरल बर्ड्स बन सकती है, तब इसको बोल सकते हैं हम बडिंग का केस, कि ये बडिंग करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये वास्तव में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है बडिंग के जरिए भी और फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी। तो इसमें और दूसरा केस क्या बन जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। कोई दिक्कत? फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है, तब भी नए नए ढेर सारे थैलस बनेंगे, ठीक है ना। या फिर जनरली इस दौरान लेटरल बर्ड्स क्या बना लेती है? हर एक लेटरल बर्ड क्या बना लेती है? थैलस बना लेती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अगर स्ट्रक्चर बताना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको। देखो जरा यहाँ पे, इसको ऐसे समझो कि ये कोई ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये मल्टी सेलुलर ब्रांच स्ट्रक्चर है। इस पे यहाँ पे क्या बनती है? लेटरल बर्ड्स बनती हैं। और ये हर एक बर्ड क्या बना लेती है? नया थैलस बना लेती है। इसका मतलब ये इसके बीच में स्पोर से जो लीफी गेमिटोफाइट बना, इसके बीच में प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा ये इंटरमीडिएट स्टेज आई है। इसलिए हम इसको ओवरऑल सिनेरियो को नाम दे रहे हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। और स्पोर का जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है, इसका मतलब एक स्पोर ने पहले प्रोटोनीमा बनाया, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फिलामेंटस बनाई, उसके बाद में ढेर सारी इसमें लेटरल बर्ड्स डेवलप हो सकती हैं, हर एक बर्ड नया थैलस बना रही है। या फिर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, तो हर एक टुकड़ा क्या बना देगा? नया थैलस बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका मतलब इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में हुआ क्या कि एक स्पोर ने कई सारे क्या बना दिए? नए थैलस बना दिए। और जब एक स्पोर कई सारे नए थैलस बना रहा है तो बच्चों मोसेज में इसीलिए वास्तव में ग्रिगेरियस नेचर मिलती है। ग्रिगेरियस नेचर का मतलब है ग्रुप में रहने की टेंडेंसी शो करते हैं कौन? मोसेज। सही है बात? तो होना ही है, एक एक स्पोर लाइन लगा के थैलस बना रहा, तो ये ग्रुप में रहने की टेंडेंसी होती है, जिसको ग्रिगेरियस नेचर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ग्रिगेरियस नेचर बोलते हैं, ठीक। ये ग्रिगेरियस नेचर, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। तो मोसेज में क्या कौन सी नेचर मिलती है? ग्रिगेरियस नेचर, ड्यू टू इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। आ रहा है समझ में? और डायरेक्ट जर्मिनेशन में एक थैलस, एक नया थैलस एक ही स्पोर से डेवलप हो जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। और अब मेरे को एक बात बताओगे, मेरे को यह बताओ कि इन स्पोर्स का डायरेक्ट जर्मिनेशन इसके सर्वाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बढ़िया होता है कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ज्यादा बढ़िया होता है? सर्वाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, सर्वाइबिलिटी के चांसेस कब बनेंगे? इनकी पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। और वैसे भी पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हर कोई स्पीसीज अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की इच्छा रखती है कि सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन हो, मेजोरिटी में हो वो।
माइनॉरिटी में कौन रहना चाहता है, सिंपल सा फंडा। तो ये भी वास्तव में इनके सर्वाइवलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन स्पोर्स का ज्यादा बेटर होता है बजाय किसके, डायरेक्ट जर्मिनेशन के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो जरा, यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो की मैं अगर बात करूं, ये हमने पढ़ा इसका पूरा, ठीक है ना, ये साइकिल कंप्लीट हुआ। अब इस साइकिल में जरा देखना एक पॉइंट, इस साइकिल में मैं बताता हूं यहां पे, सुनना जरा। आर्किगोनियम, गैमीटोफाइट, ये हैप्लॉइड वाला पार्ट था पूरा की पूरा, ठीक है। और इसके बाद में अब ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड पार्ट आया जाइगोट से। यहां जाइगोट से मैं बात कर रहा हूं, जाइगोट से लेके और जब तक ये मियोसिस नहीं हो गया स्पोर मदर सेल में, तब तक का ये पूरा सिनेरियो जो होता है वो वास्तव में कौन सी स्ट्रक्चर है बच्चों, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है सारी की सारी। देखो जरा, इधर फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बन गया, जाइगोट स्पोरोफाइट, इधर स्पोर मदर सेल, कैप्सूल, ये सब क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये सब की सारी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये सब कैसी स्ट्रक्चर है बच्चों, हैप्लॉइड है। और इसलिए इसके लाइफ साइकिल पैटर्न को नाम दिया जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं इस लाइफ साइकिल पैटर्न को, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से शुरुआत की थी लेकिन डिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर भी आई। और इसमें हमने बताया था कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डिपेंड होता है किसके ऊपर, गैमीटोफाइट के ऊपर, ठीक है। ये इसका यूनिक फीचर होता है ब्रायोफाइटा का बच्चों, कोई दिक्कत यहां पे। लेकिन अब एक पॉइंट है यहां पे कि ये जो एक्चुअल में पूरा ब्रायोफाइटा का जो ये मोसेस का जो हमने पॉइंट पढ़ा कि मोसेस ये लीफी गैमीटोफाइट बना देता है, तो मोसेस का ये जो गैमीटोफाइट होता है ना, गैमीटोफाइट ऑफ मोसेस, ठीक है ना, ये एक्चुअल में बच्चों दो तरह की स्टेज शो करता है। हालांकि इसकी प्रीडोमिनेंट बॉडी यही है गैमीटोफाइट मोसेस में, लेकिन ये दो तरह की स्ट्रक्चर शो करता है लाइफ साइकिल में। जैसा कि हमने देखा पहले प्रोटोनिमा बनता है, उसके बाद में वास्तव में लीफी गैमीटोफाइट बनता है। तो ये दो स्टेज शो करता है। मैं आगे की स्लाइड में इसको समझा देता हूं आपको। तो गैमीटोफाइट ऑफ मोसेस एग्जिबिट ये टू गलत है, ये एक्चुअल में टू स्टेजेस, ठीक है ना भाई, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो टू स्टेजेस ये शो करता है, एक होती है इसमें प्रोटोनिमा और दूसरी लीफी गैमीटोफाइट। प्रोटोनिमा में हमने बताया था, प्रोटो का मतलब वैसे भी फर्स्ट होता है, शुरुआत में बनी। नीमा का मतलब होता है फिलामेंट, इसका मतलब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर थी जो क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसके अलावा ये फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है बच्चों, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो 100% क्या है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक है, कोई दिक्कत। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, क्लियर है पॉइंट, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है बच्चों ये, ठीक है। तो ये प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर सबसे पहली स्टेज बताई गई है इस मोसेस की जो गैमीटोफाइट की स्टेज में। और ये प्रोटोनिमा पहले सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगी, इसकी फॉर्म में डेवलप होगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्म में। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा वास्तव में लिटरल बर्ड्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे, फ्रेगमेंटेशन से कर सकता था, ठीक है ना। उनसे बाद में बनता है क्या, लीफी गैमीटोफाइट। और ये लीफी गैमीटोफाइट मेन डोमिनेंट फेज बताई गई है गैमीटोफाइट में भी, ठीक है ना। लीफी गैमीटोफाइट इसलिए बोल दिया क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में अगर बात करूं, ठीक है, तो देखो जरा, इसमें फ्यूनेरिया का हमको एक डायग्राम दे रखा है। फ्यूनेरिया का डायग्राम मैंने पहले भी थोड़ा बहुत जिक्र किया है उसका। ये एक्चुअल में जो है ये अपराइट सिलेंडर एक्सेस है, क्या है, अपराइट सिलेंडर एक्सिस। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्यूनेरिया में। ये होते हैं मल्टीसेलुलर ब्रांच, क्या, राइजोइड्स। ये क्या है बच्चों, राइजोइड्स है, कोई दिक्कत, ये राइजोइड्स है। और इस अपराइट सिलेंडर एक्सिस में वास्तव में ग्रीन लीव्स स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है, ये लीव्स स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना।
लीव्स, लीफ लाइक, ठीक है ना, और ये अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? और अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो बताऊं तो बच्चों ये पूरा की पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट, ये तो होता है गेमिटोफाइट। क्या होता है? गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बियर कर दिया, इसलिए लीफी गेमिटोफाइट है। और एक बात और नोट डाउन करो इस पॉइंट को आप, बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि वास्तव में पूरे प्लांट किंगडम में कभी भी गेमिटोफाइट जनरेशन लीव्स बियर नहीं करती, लेकिन ब्रायोफाइट एक ऐसा ग्रुप आया है ये मोसेज में, ठीक है ना, जहां पे लीव्स भी बियर कर दी जाती हैं गेमिटोफाइट के द्वारा। और इसलिए मोस्ट डेवलप्ड गेमिटोफाइट अगर कहीं बताना है तो वो किसमें बताना पड़ेगा? मोसेज में, जो लीव्स तक बियर करता है। अदरवाइज पूरे प्लांट किंगडम में किसी भी गेमिटोफाइट ने कभी भी लीव्स बियर नहीं किए। लेकिन मोसेज का ब्रायोफाइट जो है, ये सॉरी मोसेज जो है वो उसका गेमिटोफाइट क्या बियर करता है? लीव्स बियर करता है बच्चों, ठीक है ना। और इसी में अभी मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, तो देखो जरा स्पोरोफाइट डिपेंडेंट का केस बता रखा है इसमें कि यहाँ पे इसी में वास्तव में स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। ये इसका क्या है? कैप्सूल है बच्चों, कैप्सूल वाला पार्ट, और ये होता है सीटा वाला पार्ट, ये सीटा वाला पार्ट। तो ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। फुट कहां गया होगा? अंदर, फुट के सहारे तो वो टिका होगा अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब गेमिटोफाइट के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट है। और ये डायग्राम हमको दे रखा है बच्चों फ्यूनेरिया। किसका डायग्राम दे रखा है? फ्यूनेरिया का डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। और इनके बारे में क्लासेस में और डिस्कस करेंगे, इनके पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो ये ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल है।